यदि आप भी वर्ष 2026 में शिक्षक भर्ती की न्यू वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी की तरफ से फिर से रिलीज हुए असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर पोस्ट की बेहतर पोस्ट की वैकेंसी के बारे में। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए अभी कुछ दिन पहले एनसीईआरटी की तरफ से वैकेंसी रिलीज हुई थी 117 पोस्ट के लिए परमानेंट पोजीशन के लिए, सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। पर इस बार जो ये वैकेंसी आई है ये एनसीईआरटी की मेन कैंपस से नहीं बल्कि इनके एक रीजन की तरफ से आई है फ्रेंड्स। अलग अलग रीजन भी इनके होते हैं और मेन कैंपस से होते हैं, तो हर तरफ से वैकेंसी आती है। तो इस टाइम जो आई है इनके दूसरे रीजन की तरफ से वैकेंसी आई फ्रेंड्स, जिसमें कोई फीस नहीं देना। सबसे अच्छी बात तो ये है आप किसी भी राज्य या फिर किसी भी यूनियन टेरिटरी के कैंडिडेट से आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं। घर बैठे आवेदन करना रहेगा और कोई फीस नहीं देना है, बिल्कुल फ्री में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए आपको इस वैकेंसी को छोड़ना भी नहीं है क्योंकि काफी मल्टीपल सब्जेक्ट में वैकेंसी आई है। तो चलिए फ्रेंड आवेदन से संबंधित जो भी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन है आगे शुरुआत करते हैं। पर देखिए फ्रेंड्स यदि आप इस क्लास में नए हैं तो इसी तरह की डेली बेसिस की अपडेट पाने के लिए आप वैकेंसी नंबर 1 प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे काफी अपडेट जिनकी इन्फॉर्मेशन हम वीडियो के माध्यम से भी नहीं दे पाते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये रही इस वैकेंसी से रिलेटेड रोलिंग एडवर्टाइजमेंट पीडीएफ। फ्रेंड्स ये जो वैकेंसी रिलीज हुई है क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर यानी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर की तरफ से, यहाँ से 2 नोटिफिकेशन आई है। तो ये पहली नोटिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर वाली है, इसके अलावा दूसरी नोटिफिकेशन लेक्चरर पोस्ट की अलग दी गई है। तो उसमें और भी काफी अच्छी पोस्ट दिए गए हैं। और देखिए फ्रेंड्स ये जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर है तो ये जो एनसीईआरटी है तो इन्हीं की ये ब्रांचेज हैं, क्योंकि जो एनसीईआरटी है एनसीईआरटी की जो मेन कैंपस है वो तो दिल्ली में है। और अभी देखिए इस टाइम वैकेंसी रिलीज हुई है 117 पोस्ट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एनसीईआरटी की तरफ से, वो दिल्ली कैंपस से इनकी यानी कि मेन कैंपस से ही रिलीज हुई है। पर ये जो वैकेंसी आई है ये अजमेर की तरफ से, क्योंकि इनकी अलग अलग ऐसे रीजन में बटा हुआ है, इनके अलग अलग ब्रांचेज भी हैं एनसीईआरटी के, जैसे अजमेर हैं और कोलकाता हैं, इसी तरह अलग अलग राज्यों में भी बटे हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो वैकेंसी रिलीज हुई है यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया गया है, जिसमें आपको पर मंथली फिक्स सैलरी जो मिलेगी 45,000 रुपए। तो ये कंसोलिडेटेड पर है यानी ये कंट्रेक्चुअल पोस्ट पर है, फिक्स यानी परमानेंट पोस्ट की वैकेंसी नहीं है। यदि आपके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग जरूर लेना चाहिए, क्योंकि सिर्फ इंटरव्यू देने जाना है, कोई यहाँ पर आपका पैसा बर्बाद होने वाला नहीं है फ्रेंड्स। तो थोड़ी सी हार्ड वर्क कर देंगे शायद आपकी लाइफ में चेंजिंग आ जाए। और महिला अभ्यर्थियों से तो जरूर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसके लिए जरूर जाएं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो वैकेंसी रिलीज हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी में 1 पोस्ट की वैकेंसी आई है। इंटरव्यू की डेट देख सकते हैं 23 मार्च 2026 को 10 AM दिया गया। और असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स में भी 1 पोस्ट की वैकेंसी आई है 23 मार्च 2026 2 PM इनकी टाइमिंग दी हुई है फ्रेंड्स। और देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में 1 पोस्ट की वैकेंसी आई है जो कि 24 मार्च 2026 को 10 AM टाइम इनकी दी हुई है। और असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी में भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसे जूलॉजी से पहले तो ऊपर जो दिया गया है इंग्लिश यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंशन में 2 पोस्ट की वैकेंसी आई है 24 मार्च 2026 2 PM टाइमिंग इनकी भी दी हुई है। और असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी में 1 पोस्ट की वैकेंसी आई है 25 मार्च और टाइम जो दिया हुआ है 10 AM। और असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी में देख सकते हैं 1 पोस्ट की वैकेंसी आई है 25 मार्च इनकी भी टाइमिंग 2 PM दी हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री में देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंशन 2 पोस्ट की वैकेंसी आई है 27 मार्च 10 AM टाइमिंग इनकी दी हुई है। और असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंशन में 1 पोस्ट की वैकेंसी आई है 27 मार्च जो टाइमिंग दी हुई है 2 PM। और असिस्टेंट प्रोफेसर इन जियोग्राफी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंशन में 2 पोस्ट की वैकेंसी आई है और इनकी जो टाइमिंग दी हुई है इंटरव्यू की डेट 30 मार्च 10 AM टाइमिंग। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ इन्होंने जो क्वालिफिकेशन की डिमांड की है वो यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, यानी आपकी मास्टर डिग्री यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 55% के साथ में क्वालिफाइड होना चाहिए, और रिजर्व से हैं तो सिर्फ 50% से क्वालिफाइड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पर इसके साथ में आपका नेट या फिर सेट एग्जाम क्वालिफाइड होना चाहिए। और नेट में चाहे यूजीसी नेट हो या फिर CSIR नेट, क्योंकि 2 टाइप के एग्जाम होते हैं, आपने कोई भी एग्जाम क्वालिफाइड की अप्लाई कर सकते हैं। और सेट सिर्फ राजस्थान सेट यहाँ चलेगा, दूसरे राज्यों का होगा तो यहाँ पर आप वैलिड नहीं रहेंगे। देखिए राजस्थान का तो अलग अलग जैसे राज्यों का होता है, पर आसाम का जो सेट होता है, आसाम का सेट ऐसा होता है वहां पर 8 राज्य जो उसके आसपास के होते हैं 8 राज्यों के लिए वैलिड माने जाते हैं। बाकी जो इधर जो MP राजस्थान महाराष्ट्र ये सिर्फ अपने ही राज्य के लिए वैलिड करते हैं। और देखिए यदि आपके पास नेट सेट एग्जाम क्वालिफाइड नहीं, आपके पास PhD डिग्री है यूजीसी रेगुलेशन 2009 या फिर 2016 के अकॉर्डिंग तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई तो करना नहीं है फ्रेंड, डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जाना है, ठीक है। यहाँ देखिए इनकी एक एप्लीकेशन फॉर्मेट दी हुई है, सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना है, यहाँ से कट करना है और भर करके इसे रख लेना है। यहाँ पर पासपोर्ट साइज की फोटो लगा लेनी है।
और देखिए छोटी सी दी गई है फॉर्मेट, तो भर करके रख लेनी है, क्योंकि जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाएंगे यहाँ पर आपका जो भी सब्जेक्ट होगा तो आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्मेट के साथ में जो भी एजुकेशन सर्टिफिकेट है सभी की सेल्फ अटेस्ट कॉपी को भी ले जाना होगा, और साथ में उनकी ओरिजिनल सर्टिफिकेट को भी, एक वैलिड प्रूफ और 2 रंगीन पासपोर्ट साइज की फोटो साथ में ले जानी होती है फ्रेंड्स। सेल्फ अटेस्ट कॉपी यानी पहले से ही आप जितने भी एजुकेशन सर्टिफिकेट है सभी की फोटो कॉपीज को असेंडिंग ऑर्डर में लगा करके सभी के पीछे आपको सिग्नेचर कर लेनी है। और फ्रेंड्स ये है इनकी दूसरी नोटिफिकेशन जो कि लेक्चरर पोस्ट वाली है। तो यहाँ से तो काफी अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल सब्जेक्ट में वैकेंसी रिलीज है। देख सकते हैं एक ही डेट में दोनों ही वैकेंसी रिलीज है। डायरेक्टली यहाँ पर भी आपको इंटरव्यू के लिए इन्वाइट किया गया है। आपका रीजन वही है, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर यानी राजस्थान के लिए। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर भी ये जो वैकेंसी है ये भी संविदा यानी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पर है, परमानेंट पोस्ट पर वैकेंसी नहीं है। पर देख सकते हैं जिनके लिए भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, जिनको लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं जल्दी ज्वाइनिंग लेना चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले जरूरी होता है अपनी लाइफ को चेंज करना। आप कहीं ना कहीं सेटल हो जाइए, क्योंकि जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे कहीं ना कहीं आप सेटल होगे तो आपके लाइफ में चेंजिंग आना खुद ही स्टार्ट हो जाएगा। यदि देखिए आप हार्डवर्क नहीं करना चाहते हैं फिर भी ऐसा हो जाता है लाइफ में चेंजिंग कि हम बिना चाहे भी हमारी वो शौक आने लगती है, अंदर से हम खुद ही मोटिवेट होने लगते हैं। तो महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट पल होता है, क्योंकि ऐसे काफ़ी महिलाएं होती हैं जो कि मैरिड होने के बाद घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में निभाते हुए फिर वो क्या हो जाती हैं, डिमोटिवेट हो जाती हैं, फिर लगता है कि सारी शौक खत्म हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स अपनी शौक भी कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और आपने जितने हार्डवर्क से नेट या फिर पीएचडी क्वालिफाइड की हैं तो वो इतना इजी भी नहीं होता है। इसलिए देखिए फ्रेंड्स यदि आप लेक्चरर पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहती हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी सब्जेक्ट में वैकेंसी दिए गए हैं। वैसे यहाँ पर तो टीजीटी पीजीटी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हैं। जिन्होंने भी बीएड किया है तो उनके लिए बेहतर मौका है। देख सकते हैं पीजीटी बायोलॉजी में 1 पोस्ट की वैकेंसी आई है, टीजीटी साइंस में 1 पोस्ट की वैकेंसी आई है, और पीजीटी फिजिक्स में 1 पोस्ट की वैकेंसी आई है, पीजीटी कॉमर्स में 1 पोस्ट की वैकेंसी आई है, पीजीटी होम साइंस में 1 पोस्ट की वैकेंसी आई है, पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में 1 पोस्ट की वैकेंसी आई है, पीजीटी एग्रीकल्चर में 1 पोस्ट की वैकेंसी आई है, बेट एग्रीकल्चर में 1 पोस्ट की वैकेंसी आई है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में 1 पोस्ट की वैकेंसी आई है, और पीजीटी देख सकते हैं इकोनॉमिक्स में 1 पोस्ट की वैकेंसी आई है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस में 1 पोस्ट, और टीजीटी उर्दू के लिए 1 पोस्ट की वैकेंसी आई है, टीजीटी गुजराती में 1 पोस्ट की वैकेंसी आई है, बेट रेडियो एंड इलेक्ट्रिसिटी में 2 पोस्ट की वैकेंसी आई है, बेट वुड वर्क में 1 पोस्ट की वैकेंसी आई है, और इसके अलावा यहाँ पर टीजीटी हिंदी में 3 पोस्ट की वैकेंसी दी गई है, टीजीटी इंग्लिश में 1 पोस्ट की वैकेंसी आई है, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन में 1 पोस्ट की वैकेंसी आई है, टीजीटी पी&एच में 1 पोस्ट की वैकेंसी आई है, और टीजीटी आर्ट एजुकेशन में 1 पोस्ट की वैकेंसी आई है, टीजीटी मैथमेटिक्स में 3 पोस्ट की वैकेंसी आई है, टीजीटी हिस्ट्री में 1 पोस्ट की वैकेंसी आई है, और पीजीटी जियोग्राफी में 1 पोस्ट की वैकेंसी आई है, टीजीटी जियोग्राफी में 1 पोस्ट की वैकेंसी आई है। इसके अलावा प्राइमरी टीचर में 1 पोस्ट की वैकेंसी आई है। यहाँ पर भी जो आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए इन्वाइट किया गया है, पर इसमें सैलरी देखिए सभी की अलग अलग पोस्ट वाइज यहाँ पर अलग अलग दी गई है। जैसे आप पीजीटी बायोलॉजी के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो यहाँ पर 27,500 रुपये पर मंथली फिक्स सैलरी, और नीचे आएंगे तो देख सकते हैं कहीं पर आपको 29,000 भी देखने को मिल रही है, यानी बेट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो 29,200 रुपये आपको मिलेगी सैलरी। और देखिए 26,000 भी दिया गया है, टीजीटी पोस्ट के लिए 26,000 दिया गया है फ्रेंड्स। प्राइमरी टीचर के लिए जो यहाँ पर नीचे वैकेंसी है 21,500 दी गई है। इंटरव्यू की डेट देख सकते हैं यहाँ पर दी गई है। और देखिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर की थी उसमें तो कोई एज लिमिट नहीं थी, नो एज लिमिट, यानी 60 से 65 वर्ष के भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं उसमें, यानी कि इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। पर इसमें देखिए अलग अलग पोस्ट वाइज अलग अलग एज लिमिट दी गई है, कहीं पर 40 वर्ष देख सकते हैं, 35 वर्ष, तो इसी तरह अलग अलग यहाँ पर पोस्ट वाइज अलग अलग एज लिमिट भी दी गई है। इसके लिए क्वालिफिकेशन देखिए बीएड सभी सब्जेक्ट में डिमांड नहीं है। जैसे आप फिजिकल एजुकेशन के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो उसके लिए बीएड की कोई नेसेसरी नहीं है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले क्वालिफिकेशन पीजीटी इन सब्जेक्ट में जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स और कॉमर्स, होम साइंस, इन सभी में अप्लाई करेंगे तो आपका पीजी क्वालिफाइड होना चाहिए 50% के साथ में, और रिजर्व कैटेगरी से है तो सिर्फ 45% से भी क्वालिफाइड है तो अप्लाई कर सकते हैं, पर इसके साथ में आपके पास बीएड डिग्री होना चाहिए। और यहाँ पर टेट या सीटेट की कोई नेसेसरी नहीं है फ्रेंड्स है। इसके अलावा देखिए पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ मास्टर डिग्री बेसिस पर। यहाँ पर देखिए बीएड की कोई नेसेसरी नहीं है। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन में अप्लाई करेंगे तो एमपीएड क्वालिफाइड है, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अदर बीएड की कोई नेसेसरी ही नहीं है। बेट के लिए अप्लाई करना चाहेंगे, बेट एग्रीकल्चर और टीजीटी इन सभी सब्जेक्ट से, तो देख सकते हैं बीएड यानी 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री एनसीटीआरटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से
होना चाहिए और बीएड डिग्री होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 4 ईयर का नहीं है तो आपने बैचलर डिग्री क्वालिफाइड की है 50% से और इसके साथ में बीएड डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जो नए कैंडिडेट्स हैं उनका तो 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री कंप्लीट हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं और बात करें तो अलग अलग पोस्ट वाइज यहाँ पर अलग दी गई। देखिए जो साइंस का सब्जेक्ट दिया गया है जैसे बायोलॉजी लाइफ साइंस में तो इनके सब्सिडरी सब्जेक्ट दिए गए हैं केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी जो कि इससे रिलेटेड है। बॉटनी में देख सकते हैं केमिस्ट्री जूलॉजी, जूलॉजी में केमिस्ट्री जूलॉजी, यानी इसमें से आपका कोई भी हो तो अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स सब्सिडरी सब्जेक्ट में से। टीजीटी के लिए भी आपके पास ग्रेजुएशन के साथ में यानी यूजी 50% से क्वालिफाइड किए हैं और बीएड डिग्री क्वालिफाइड है तो अप्लाई कर सकते हैं। और प्राइमरी टीचर के लिए तो यहाँ पर आप इंटर पास हैं 50% के साथ में, सीनियर सेकेंडरी और इसके साथ में आपने जैसे बीएलएड डीएलएड क्वालिफाइड की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई तो करना नहीं है यानी इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। इनकी भी एप्लीकेशन फॉर्मेट देखिए यहाँ पर दी गई है, इसे आपको फिलअप करके रख लेना अभी डाउनलोड करके और पासपोर्ट साइज की फोटो ऐड कर लेनी है। तो आप भर करके रख लेंगे तो बेहतर मौका है फ्रेंड्स, क्योंकि जिस दिन इंटरव्यू देने जाना रहेगा आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यू को देख सकते हैं 9 मार्च 11 मार्च 12 मार्च 14 मार्च तो जल्दी स्टार्ट भी हो जाएगी फ्रेंड्स। और देखिए कोई डाउट्स है, कोई बातें समझ में नहीं आती हैं तो जरूर पूछ लेना, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स हमेशा तो डाउट्स रहते हैं जब तक इंटरव्यू हमारी कंफर्म नहीं हो जाती है फ्रेंड्स। और इन दोनों की पीडीएफ चाहिए तो बता दीजिए फ्रेंड्स, मैं टेलीग्राम ग्रुप में वैसे अपलोड करती रहती हूँ, आप ज्वाइन किए होंगे तो वहां से अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो ज्वाइनिंग कर लेना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ये दोनों नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेंगे फ्रेंड्स, ना तो असिस्टेंट प्रोफेसर के और ना ही लेक्चरर पोस्ट वाले। तो फिर आप इसे कैसे खोजेंगे फ्रेंड्स? तो देखिए फ्रेंड्स इन दोनों की लिंक चलिए मैं गूगल पर बता देती हूँ आप कैसे सर्च करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स इनकी पीडीएफ सर्च करने के लिए आपको क्या करना है, गूगल पर आना है। और जब यहाँ गूगल पर आएंगे सर्च बॉक्स में आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको टाइप क्या करना है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको टाइप करना है रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर एनसीईआरटी टीजीटी पीजीटी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर न्यू वैकेंसी 2026। आप जैसे ही इतना टाइप करके सर्च कर देंगे तो देख सकते हैं इस तरह सर्च हो जाएगी। और जब सर्च होगी तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, देख सकते हैं एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे या फिर इनके रीजन वाली पर जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको इनकी एडवर्टाइजमेंट देखने को नहीं मिल रही है फ्रेंड्स, ये इनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे, नीचे आएंगे देख सकते हैं डायरेक्टली इनकी पीडीएफ दी गई है, ये है टीजीटी पीजीटी वाली, देख सकते हैं रीजन इंस्टीट्यूट अजमेर। यहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं इनकी पीडीएफ ओपन हो जाएगी। तो ये दी गई है टीजीटी पीजीटी वाली। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये दी गई है असिस्टेंट प्रोफेसर वाली, और इसे भी आप डायरेक्टली क्लिक करके पीडीएफ ओपन कर सकते हैं फ्रेंड्स। और देख सकते हैं इनकी रीजन वाली ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, देख सकते हैं दूसरी वेबसाइट। तो ये है इनकी मेन वेबसाइट जो कि दिल्ली कैंपस वाली है, यहाँ पर भी इनकी वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है। तो इसी तरह आप सर्च कर लेंगे, और नहीं तो डायरेक्टली पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मिल जाएगी फ्रेंड्स। और राजस्थान से रिलेटेड आपको किसी भी डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी किसी भी स्कूल से रिलेटेड लेक्चरर पोस्ट की वैकेंसी चाहिए या अदर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की, तो आप अपने सजेशन जरूर बताइए फ्रेंड, क्योंकि आप सभी की जो भी कमेंट आते हैं जो भी डिमांड रहते हैं उसी से रिलेटेड हमेशा हम वैकेंसी लाने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स आज की थी बेस्ट इन्फॉर्मेशन, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।